हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए बाल विकास के बहुविकल्पीय प्रश्न, सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। तो आप ये सभी प्रश्न समझ के जाएं, याद करके जाएं। चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ध्यान को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 2 वर्गों में। रुचि को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 2 में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसूत अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपर्युक्त सभी। तो इसमें द ऑप्शन होगा ठीक, उपर्युक्त सभी। वॉटसन ने संवेग बताए हैं 3। निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया? स्किनर ने। रुचि में निहित है, रुचि में निहित है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, रुचि में निहित है। इसमें ऑप्शन नंबर 8 ठीक होगा, अवधान। चलिए आगे देखते हैं। रुचि और अवधान के संबंध में सही मत है। अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि अवधान पर आधारित है। अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर द ठीक होगा, उपर्युक्त सभी। अधिगम का सूच का सिद्धांत दिया था, अधिगम का सूच का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? कोहलर ने। ऑप्शन नंबर 8 ठीक होगा, कोहलर ने। कोहलर ने अपना प्रयोग किया था, किस पे किया था कोहलर ने? चिंपैंजी पर। कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया उसका क्या नाम था? सुल्तान। पेवलॉव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? पेवलॉव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वाइगोत्स्की। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु है जन्म से 5 वर्ष तक। चलिए आगे देखते हैं। किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है ध्यान। माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक होते हैं जीन्स। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? मरे एवं मार्गन ने। बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र। चलिए आगे देखते हैं। बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है 6 से 10 वर्ष या 6 से 11 वर्ष। बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है 12 से 18 वर्ष। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है? पेवलॉव का। चिंपैंजी पर आधारित सूच का सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्र सिद्धांत और पूर्णाकृति का सिद्धांत, या सभी से। तो ऑप्शन नंबर द ठीक होगा, सभी से। सामान्य बुद्धि लब्धि है 90 से 110। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि है 140 से अधिक। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया बिल्ली पर। अवधान में निहित है, अवधान में निहित है रुचि, अवधान में निहित है रुचि। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलबर्ग। आगे देखते हैं नेक्स्ट। सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है, यह कथन है स्किनर का। जब 2 बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक। योजना विधि के जन्मदाता हैं स्किनर। वंशानुक्रम माता पिता के संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है रूथ बेनेडिक्ट का। बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये तीनों उपयुक्त सभी। RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वाइगोत्स्की। चलिए आगे देखते हैं। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर। संज्ञानात्मक विकास की 3 भागों क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था को में विभाजित करने वाले वैज्ञानिक हैं ब्रूनर। संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं कौन मनोवैज्ञानिक हैं? ब्रूनर।
वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है वह स्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है वह स्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है? जीन पियाजे। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम दिए? 5। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? प्रतिष्ठा। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की सफलता कहलाता है विस्मरण।